हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और जानेंगे कि आखिर कौन कौन से पदार्थ जो होते हैं त्रिसंयोजी अशुद्धि के रूप में जाने जाते हैं और कौन से पदार्थ जो होते हैं पंचसंयोजी अशुद्धि के तौर पर जो है जाने जाते हैं। यहाँ पर आपको चार जो है ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आपको समझाऊंगा और आप जो है इसका आंसर जो है आप खुद ब खुद जो है निकाल लेंगे। आप इस एक क्वेश्चन को जो है एक क्वेश्चन मत समझिए, ये एक क्वेश्चन नहीं, आपके 10 क्वेश्चन से रिलेटेड है। मैं ऐसी चीज़ों को बताने वाला हूं जिससे आप जो है अगर इससे चेंजेस करके 10 प्रकार से भी क्वेश्चन अगर आपका पूछा जाता है तो आप उस क्वेश्चन को जो है आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाई जाती है जिसे हम डोपिंग की प्रक्रिया बोलते हैं। डोपिंग की प्रक्रिया में हम जो बोलते हैं पी टाइप के पी टाइप जो है अशुद्धि मिलाते हैं और एन टाइप की अशुद्धि मिलाते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि पी टाइप की जो अशुद्धि होती है उसको हम बोलते हैं त्रिसंयोजकता वाली अशुद्धि। क्या बोलते हैं? पी टाइप की अशुद्धि वाले को हम बोलते हैं त्रिसंयोजी अशुद्धि बोलते हैं। ओके, अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन कौन से पदार्थ आते हैं त्रिसंयोजी में। अब देखिए, त्रिसंयोजी के लिए मैंने एक बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई हुई है जिसको आप याद अगर कर लेते हैं तो आपको पी टाइप यानी त्रिसंयोजी अशुद्धि वाली जो है पदार्थ आपको याद हो जाएंगी। मतलब कि इसकी ट्रिक है, इंडिया ने क्रिस गैल को बोरा भर एल्यूमिनियम दिया। मतलब कि इंडिया से इंडियम बन जाएगा, ने क्रिस गैल, गैल से गैलियम बन जाएगा, ने बोरा भर बोरॉन और एल्यूमिनियम दिया तो एल्यूमिनियम बन जाएगा। आखिर ये हमारे चार पदार्थ जो है आपके जो है पी टाइप जो है अशुद्धि कहला जाते हैं, मतलब कि त्रिसंयोजी। अब इसमें एक खास बात, एक क्वेश्चन और बनता है हमारा कि जो पी टाइप अशुद्धि को हम जो बोलते हैं इसको बोलते हैं हम एक्सेप्टर, मतलब कि ग्राही भी बोलते हैं इस अशुद्धि को। अब आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि पी टाइप मतलब कि होते हैं होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो होते हैं पी टाइप मतलब कि होल्स, जिसे हम बोलते हैं कोटर, जो होते हैं मेजोरिटी मतलब कि बहुसंख्यक आवेशवाहक जो होते हैं पी टाइप के में होल्स होते हैं, जबकि माइनॉरिटी में मतलब कि अल्पसंख्या में बिल्कुल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब डोपिंग की जब इसमें प्रक्रिया करी जाती है तो आप जानते हैं कि हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में जो है यदि पी टाइप की अशुद्धि मिला रहे हैं, मतलब कि हम बोरॉन को या एल्यूमिनियम का कुछ भाग, मतलब कि इसका लगभग 10 लाखवां भाग, किसी एक का 10 लाखवां भाग जो है हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में जो है हम मिलाते हैं, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पी टाइप जो है अशुद्धि आपको समझ में आई होगी कि आखिर हम पी टाइप अशुद्धि में आखिर कौन से पदार्थ होते हैं, हम उसको कैसे याद कर सकते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, ग्राही भी बोलते हैं। इसमें पी टाइप अशुद्धि में जो है मेजोरिटी में क्या होते हैं, माइनॉरिटी में क्या होते हैं। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर हो जाता है। चलिए अब आप जो है, आपको मैंने ये जब ट्रिक बता दी है तो आपने जो है इस क्वेश्चन को जो है आंसर आपने निकाल लिया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं एन टाइप अशुद्धि की तरफ। अब एन टाइप अशुद्धि में और कौन कौन से आते हैं, तो आपको जो है सिर्फ पी टाइप जो है अशुद्धि के जो है नाम, जो पदार्थों के नाम है उनको याद करना है। बाकी के जो बचे हुए पदार्थ हैं वो हमेशा जो है एन टाइप के आ जाते हैं। एन टाइप अशुद्धि में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब पदार्थ जो होते हैं एन टाइप में आते हैं। मतलब कि इनको हम जो बोलते हैं दाता, डोनर भी बोलते हैं एन टाइप को। तो आखिर आपको ये पदार्थों के नाम पता चलते हैं कि आखिर एन टाइप में कौन कौन से पदार्थ आते हैं। अब जैसा कि हमने पी टाइप में पढ़ा था कि उसमें मेजोरिटी में होल्स, जैसे हम बोलते हैं कोटर भी बोलते हैं, मेजोरिटी में होते हैं और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसी प्रकार एन प्रकार के जो अशुद्धि पदार्थ होते हैं उनमें जो हो जाएंगे हमारे क्या होते हैं, मेजोरिटी में जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी में जो होते हैं हमारे होल्स हो जाते हैं। अब आपका यहाँ तक जो है पी और एन टाइप के कुछ पदार्थ हो गए, आपको इनको हम दाता या ग्राही किसको बोलते हैं ये आपका जो है क्लियर हो गया। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताने का प्रयास करूँगा कि पी और एन टाइप जो होते हैं हमारे पदार्थ जो अशुद्धि होती हैं, इनका जो है लगभग 10 लाखवां भाग जो है डोपिंग के रूप में जो है अशुद्धि के रूप में जो है मिलाया जाता है। अब ये अशुद्धि हम क्यों करते हैं,
हैं, अशुद्धि हम क्यों मिलाते हैं, तो जो है अर्धचालक, आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले अर्धचालक जो होते हैं ना तो वह कुचालक होते हैं और ना ही वह पहले जो होते हैं कुचालक के रूप में काम करते हैं। जब उनमें अशुद्धि मिला देते हैं तो वह एक सुचालक की तरह कार्य करने लगते हैं। तो इस प्रकार हमें स्पष्ट होता है कि जब अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाती है तो एक अर्धचालक जो होता है हमारे एक चालक के रूप में जो है एक वर्क करने लगता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो और मेरे समझाने का जो है तरीका आपको समझ में आया होगा और आपको जो है इस क्वेश्चन का जो है आंसर भी मिल गया होगा। इसके साथ साथ आपके जो अन्य क्वेश्चन भी बनने वाले हैं एग्जाम में वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। अतः आप इससे संबंधित अदर क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।